हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैं दोबारा स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 12 विविध प्रश्नावली, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन 10 तक मैंने पहले ही वीडियो में बता रखे हैं। आज मैं बताने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र पर बना कोण दिया है, थीटा बराबर दिया है 90 अंश। तो आपको निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है इसमें रख देंगे। तो चलिए देखते हैं। पाई का मान आप सभी को पता है क्या होता है, 22/7। तो मैंने रख दिया 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है, 14। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 14 स्क्वायर कर दीजिए। और थीटा का मान दिया कितना, 90 अंश बटे ये 360 अंश माइनस 1/2। आर का मान दिया है 14 स्क्वायर साइन, और थीटा का मान दिया है 90 अंश। तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 अंश। ठीक है, अब देखिए, बाईस बटा 7 गुणे इस 14 स्क्वायर मतलब 14 गुणे 90 अंश बटे 360 अंश माइनस 1/2 गुणे 14 और साइन 90 अंश। तो देखिए बेटा, 14 स्क्वायर था तो उसको 14 गुणे 14 कर दिया। अब देखिए, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। अब हम इसको काटते हैं। 2 सते 14 हो गया। इसमें देखते हैं, ये 0 से ये 0 काट दिया। 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 हो गया। 2 से कैंसिल करते हैं। ये देखिए 7 दूनी 14, और ये 2 दूनी 4 और 2 सते 14। आपके पास बचा क्या है, 22 गुणे ये 7 माइनस यहाँ बचा 7 गुणे 14, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। यहाँ रख देंगे 1। ठीक, 7 गुणे 14, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। अब देखिए आगे, अब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 154 माइनस 14 सते 98। तो इसका आंसर आया 154 में से 98 माइनस करेंगे तो आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया है। त्रिज्यखंड का केंद्रक कोण 150 अंश है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का केंद्रक कोण थीटा दिया हुआ है 150 अंश। हमें निकालना है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई r थीटा बटे 360 अंश। अब ये मान इसमें हम रख देंगे।
तो देखिए 2 गुणे ये पाई का मान होता है 22/7 गुणे r बराबर दिया है 42 और थीटा बराबर दिया है 150 अंश बटे 360 अंश। अब 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब इसको हम कैंसिल करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और तीनों बचे 15। यहाँ बचा 12, 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 चौक 12 और ये 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक, अब देखिए 2 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से यहाँ कितना हो जाएगा 11। अब देखते हैं क्या क्या बचा आपका 11 और कितना बचा मल्टीप्लाई, ये 2 और ये 5, 11 दूना 22 और 22 पंचे 110 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिया है 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड की परिधि 27.2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर दिया है 5.6 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड की परिधि 27.2। ये कोई वृत्त है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसमें एक त्रिज्य खंड काटा गया, तो ये मान लीजिए O है। ठीक, तो ये क्या है, अगर R ये होगा तो R ये भी होगा। ठीक, और ये आपके क्या हो गई, ये आपका चाप, ये आपकी चाप की ये लंबाई, इसको मान लीजिए L, ये पूरा मिला के ये क्या हो जाएगा आपकी परिधि। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, लघु एवं दीर्घ त्रिज्य खंडों के जो चापों की लंबाई है, ठीक, का योग वृत्त की परिधि के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या कर लेंगे, वृत्त त्रिज्य खंड की परिधि क्या लिखेंगे, L प्लस ये R हो जाएगा 2R बराबर ये कितना दिया है त्रिज्य खंड की परिधि 27.2। इससे हम क्या निकाल लेंगे बेटा, इससे हम L निकाल लेंगे। देखिए R दिया हुआ है, L प्लस 2R का मान कितना दिया है 5.6 बराबर 27.2। ठीक, अब देखिए L प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 5.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 11.2 बराबर 27.2। तो L बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे 27.2, ये इधर आएगा तो माइनस में 11.2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो L बराबर कितना बचा, 2 में से 2 गया, ये 0 हो गया, 0.7 में से 1 गया तो बच गया आपका 6 और 2 में से 1 गया 1, तो आपका बच गया L बराबर आ गया आपका 16 सेंटीमीटर, ये 16 हो गया। अब हमको निकालना है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मैंने बताया हुआ है सूत्र, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर इसमें कोड नहीं दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1/2 L इंटू R। अब इसमें हम मान रख देंगे 1/2, L का मान निकाला आपने 16 और R का मान दिया था 5.6। इसको सॉल्व करके ले आएंगे 2 × 8 = 16। अब 8 को 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिया हुआ है त्रिज्या R के वृत्त के भीतर
ABCD एक वर्ग खींचा गया है। देखिए ध्यान से, त्रिज्या R के वृत्त के भीतर ABCD एक वर्ग खींचा गया है। अब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यानुसार बराबर है, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल परिधि संख्या अनुसार बराबर है, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या। अब हमें पता नहीं है त्रिज्या कितनी है, तो हमने माना वृत्त की त्रिज्या r इकाई है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की परिधि के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर हो गया बराबर। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। ठीक, अब देखिए इसमें पाई r स्क्वायर बटे ये पाई r नीचे ले आते हैं, बचा यहाँ कितना 2। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हुआ, तो r बराबर कितना हो गया त्रिज्या, 2 इकाई। बस यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। त्रिज्या r के वृत्त के भीतर ABCD एक वर्ग खींचा गया है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, त्रिज्या r के वृत्त के भीतर, मान लीजिए यहाँ पे ये मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक, इसके अंदर एक वर्ग है। ठीक है, थोड़ा सही हो गया, समझ लीजिए एक वर्ग है, और ये वर्ग का जो विकर्ण है, कह रहा है इस जो है वृत्त का जो है क्या है, ये व्यास। आप जानते हो व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होकर जाता है, तो ये हो गया आपका व्यास। तो हमें निकालना क्या है, वर्ग। इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होगा, जो वर्ग का विकर्ण है, मैंने यहाँ लिख दिया, वर्ग का जो विकर्ण है ये किसके बराबर है, इस जो वृत्त है इसके व्यास है। ठीक, तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, a√2 या √2a, तो हमने लिख दिया a√2। ठीक, अब वृत्त का व्यास क्या होता है, अगर वृत्त की त्रिज्या होती है r, ठीक, तो ये भी r हो गई, तो ये r मिलके क्या हो गई 2r। तो ये हो गया आपका वृत्त का व्यास हो गया। अब इससे हम निकाल लेंगे a का मान। तो a का मान निकालने के लिए क्या होगा, a बराबर कितना हो जाएगा, 2r अपान √2। ठीक, अब देखिए ये 2 का मतलब क्या हुआ, √2 इंटू √2, मैंने बताया हुआ है, इंटू r बटे √2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, बचा आपके पास कितना, √2 इंटू r इकाई। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो अब हमको यहाँ से पता हो गया a, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर। तो a का मान मैंने कितना निकाला है, √2 इंटू r, इसका स्क्वायर कर देंगे, और जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, और ये हो गया r स्क्वायर वर्ग इकाई। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दिया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसके परिगत वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर तथा समकोण से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है यदि उसके परिगत वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है और समकोण से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है।
तो सबसे पहले हम समझेंगे समकोण त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या मतलब हो गया है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, अगर इसके परिगत मतलब इसके सारे कोणों से ये किनारे वाह इससे बिंदु, तीनों बिंदु से होकर एक वृत्त खींचा जाता है, तो कहा जा रहा है कि ये जो वृत्त खींचा गया, तो ये जो कण है इसका मध्य बिंदु जो है इस वृत्त का केंद्र होगा। वही मैंने लिखा है समकोण त्रिभुज के परिगत वृत्त का केंद्र, मतलब समकोण त्रिभुज के ये परिगत वृत्त का केंद्र कण की भुजा का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज का कण, ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसका कण जो है ये वृत्त का जो है मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज का कण, तो ये क्या हो जाएगा, दिया समकोण त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या, ये जो यही आपकी वृत्त की त्रिज्या भी हो गई। ठीक, तो इसकी त्रिज्या दी है 2.5 सेंटीमीटर। तो जब r इधर है, r इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r, तो 2r मतलब 2 गुणे 2.5, ये 2r हो गया। ध्यान से एक बार फिर देख लीजिए, आपको मैंने बताया जो ये समकोण त्रिभुज है इसके जो परिगत जो है, मतलब परिगत मतलब इन तीनों जो भुजाएं छुए, तीनों कोण छूकर जो वृत्त बन रहा है, इसका जो है जो ये कण है, इस त्रिभुज का जो कण है, यही वृत्त का क्या है आपका, ये पूरा व्यास है, और ये त्रिज्या इसकी दी हुई है, पर r बराबर दिया है 2.5 दे दिया गया है, तो ये पूरा व्यास कितना हो जाएगा 2r, तो इसका पूरा ये पूरा व्यास ही क्या है, इस त्रिभुज का कण है, तो ये हो गया 2r, तो 2r का मान रख दिया 2.5, ये कितना हो जाएगा 25 दूना 50 मतलब 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, और दिया है कण पर डाले गए लंब की लंबाई कितना दिया है कण पर, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ कण पर डाले गए लंब की लंबाई इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें निकालना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आप सभी को पता होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। अब आप देखिए, इसे मान रख देंगे 1/2, आपने समकोण त्रिभुज का कण मतलब क्या हो गया, यही आपका आधार, तो ये हो गया 5, और लंब क्या है, कण पर डाले गए लंब की लंबाई, तो ये हो गई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5, यही आपका आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, एक अर्धवृत्ताकार प्रोट्रैक्टर का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। एक अर्धवृत्ताकार प्रोट्रैक्टर का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, अर्धवृत्ताकार प्रोट्रैक्टर का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्ताकार प्रोट्रैक्टर का त्रिज्या कितनी हो गई, आप जानते हो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो r बराबर कितना हो गया, ये 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें निकालना है अर्धवृत्ताकार प्रोट्रैक्टर का परिमाप ज्ञात करना है। तो अब अर्ध प्रोट्रैक्टर का जो है अर्धवृत्ताकार, अगर ये आपका अर्धवृत्ताकार कोई यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये अर्धवृत्ताकार, ये मान लीजिए प्रोट्रैक्टर है। ठीक, ये पूरा वृत्त है, इसका आधा, तो आप जानते हो ये आपका हो गया आपका क्या, अब ये समझ लीजिए वृत्त का केंद्र है, तो r इधर भी हो गया, r इधर भी हो गया। ठीक, तो आपका ये हो गया 2r। ठीक, तो अब और इसकी जो है ये कितना होगा पाई r, तो पाई r प्लस 2r, तो हम इसमें मान रख देंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान निकाला है 7 प्लस 2 गुणे 7, आपका आया कितना, इस 7 से 7 कैंसिल, 22
प्लस 7 दूनी 14। अब 22 और 14 कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया।